अंदर, तो पूर्ण रूप से बने रहिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं, ये बात तो पक्की है। तो चलिए, कोई भी को होस्ट एक बार मुझे बता दे क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है। जी सर, क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारी जो रेफरल लिंक होती है उसको हम जैसे ही टच करते हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आपका होम पेज ओपन होता है इस टाइप से। ये आपका होम पेज है आपके संगठन का। यहाँ से हम शुरू करते हैं ताकि एक एक बातें आपको स्पष्ट और क्लियर रहे। यहाँ पर जो भी हमारे डोनेशन लगे हैं, ये यहाँ पर डोनेशन लगते हैं। जो समृद्धि में पेमेंट जा रहा है बच्चों बच्चियों को, ये उनका डोनेशन यहाँ पर हमारे माध्यम से दिया जाता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, संगठन ने स्पष्ट कर रखा है कि यहाँ पर संगठन या हमारे संस्था के जो ओनर हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग राशि नहीं दी जाती। संस्था ने हमें संगठित कर दिया है। अगर हमारे परिवार को या हमारे परिवार के सदस्यों को अगर किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो हम सारे लोग मिलकर के उनको डोनेशन देते हैं। जैसे ये इमरजेंसी डोनेशन एक्सीडेंट का केस है, इस टाइप के आपके जो डोनेशन हैं वो लगते हैं, ताकि हम संगठन के माध्यम से एक नेक कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। और यही सब कार्य करते हुए हम यहाँ से धन अर्जन कर पा रहे हैं इस संगठन से। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो अबाउट अस के नीचे आपके लीगल डॉक्यूमेंट है। ये भी जानना अति आवश्यक है आपके लिए। कभी भी कहीं भी आपको इनकी आवश्यकताएं पड़ सकती है, तो ये आपके संगठन के लीगल डॉक्यूमेंट आपके पैनल के ऊपर ही अवेलेबल है। सर्टिफिकेट इन कारपोरेशन, उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है, आपका नीति आयोग है, उसके बाद में ई अनुदान है, 12ATG है। मतलब लगभग जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेशन का जो आपका सर्टिफिकेट है, लगभग सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपको यहीं पर मिलेंगे, जो कि आपके लिए उपयोगी यहाँ से हो सकते हैं। पूरा सिस्टम आपके सामने बिल्कुल एकदम पारदर्शी है। जो डोनेशन आता है वो भी हमें नजर आता है, और हमारे सारे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट है। अब यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आपका आता है वो आता है लॉगिन का। तो इस लॉगिन ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपके आईडी और पासवर्ड डलता है। आपका डैशबोर्ड ओपन होता है यहाँ से। सबसे पहले एक पॉपअप आता है संगठन को। आपको कुछ अगर मैसेज देना होता है तो उसका पॉपअप यहाँ पर चलता है। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। कभी सभी कुछ वीडियो भी आपके लिए चलते हैं, कुछ टेक्निकल पार्ट के वीडियो आपके लिए चलते हैं समय समय पर। ये जो है आपका डैशबोर्ड है, ऊपर आपका नाम आता है। उसके बाद में वो डोनर जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है संस्था में, टॉप डोनर का नाम आपको यहाँ पर नजर आता है। इसको अगर आप सी करते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आपको नाम नजर आ जाएगा। कन्हैया शरणागत जी है, हरदीप आनंद जी है, राज पटेल है, वरेन पाल जी है, स्नेहलता मैम है, विश्वास शर्मा जी है, रविंद्र सारस्वत जी है, रुपेश कुमार यादव है, सुनीता आनंद है, आदर्श पटेल है। ये सभी वो टॉप 10 लीडर्स हैं जिन्होंने संस्था के अंदर सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं मेरे दोस्त। लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए आप भी इस पैनल पर अपनी जगह बना सकते हैं। यहाँ पर आपका बैलेंस वॉलिड आता है। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये आपका एक्टिवेशन डेट, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई। फिर नीचे आप आते हैं, टोटल आपकी इनकम कितनी हुई है, वो इनकम यहाँ पर आपकी शो होती है। आपकी स्पॉन्सर इनकम आपको कितनी हुई है,
वो है, एक्टिवेशन फंड में कितना फंड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आती है। और जैसे ही आप लास्ट में जाते हैं तो आपकी जो लिंक है रेफरल, है ना, एक आपकी जो है लेफ्ट, यहाँ से आप ज्वाइन करते हैं, फिर रेफरल राइट, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं इसको टच करके, और किसी को व्हाट्सएप पे इसको पेस्ट कर सकते हैं अपनी लिंक, जिससे वो कनेक्ट हो जाए। अगर आपको किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आप सीधे यहाँ पे इसको टच करते हैं, तो ये आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म के अंदर आपको नाम लिखना होता है, ईमेल आईडी, है ना, में आप कोई रजिस्ट्रेशन कैसे, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसको मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम नाम लिखते हैं, जैसे हमने एक नाम लिखा, फिर ईमेल आईडी डाल दी यहाँ पर हमने, फिर आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, आप स्टेट सिलेक्ट करते हैं, कौन सा स्टेट है आपका। स्टेट के बाद में अगला आपका आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले से हैं, उनका मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। ठीक है, ऐसा मोबाइल नंबर, फिर पिन कोड डाल दिया आपने। पासवर्ड आप जो है यहाँ पर 8 अंक के पासवर्ड बनते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। ये खुलता है तो आप इन्हें देख भी सकते हैं आपने क्या पासवर्ड बनाया है। जो तो कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक स्पेशल खुलता है कैरेक्टर डालना होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो हम लोग साथ में अभी जगह फिर आप करते हैं आई एग्री, इस बटन को आपने दबाया और इसको आपने कर दिया रजिस्टर्ड। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आ गए, ये उनको दे सकते हैं जिनके भी हैं। फिर इसको अगर आप दबाते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये जो है यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं एक्टिव नाउ। व्यक्ति सीधा अपना जो पेमेंट है एक्टिव नाउ के बटन को दबाता है, यहाँ पे मेंबरशिप ही सिलेक्ट होगी, पे नाउ करता है। जैसे ही इसको पे नाउ किया, ये आपके फोन पे गूगल पे लेके जाता है सीधे, और यहां से आप पेमेंट करके अपनी आईडी तुरंत एक्टिव कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो नए लोग कनेक्ट होते हैं। कई बार हम ऑनलाइन कार्य करते हैं और ऑनलाइन कार्य करने पे व्यक्तियों को हमारे पर ट्रस्ट नहीं होता है ना, तो सीधे सीधे भी अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं ना, उनको सीनियर को पेमेंट देने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी विश्वास बना नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधी आईडी एक्टिव कर सकते हैं, सीधा पेमेंट संस्था के पास जाता है और तुरंत आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। तो इस ऑप्शन का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक्टिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कैसे हम हमारी आईडी एक्टिव कर सकते हैं। नीचे आपकी जूम की लिंक है मेरे दोस्त, और सबसे नीचे यूट्यूब है। ये आपकी संस्था का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर टेक्निकल पार्ट आपके यहाँ पर आपको मिलते हैं, सारे टेक्निकल पार्ट मिलते हैं, और भी इंफॉर्मेशन मिलती है कैसे हम लोग कार्य करें उसकी यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इस पे आप जरूर जाइएगा, टेक्निकल पार्ट के ऊपर भी। फिर कुछ बातें और मैं यहाँ पर आपको बता दूं। देखिए यहाँ से ये आपका
यूएमसी मैनेजमेंट का पार्ट है, ये कैसे काम करता है। एक तो ये आपके कोऑर्डिनेटर के लिए यूज में आता है। दूसरा, जिन भी बच्चियों की हम शादी के लिए रिक्वेस्ट लगाएंगे उसके लिए भी उनका यूएमसी मैनेज के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसको हम देख लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस बटन को, वैसे ही देखिए आप यूएमसी मैनेज वाले पेज पे आते हैं। आप मेनू में जाते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होता है नंबर, है ना। नंबर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का बटन दबाते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रेशन और दूसरा आता है आपका यूजर रजिस्ट्रेशन, है ना। इसको कैसे रजिस्टर करोगे आप, जैसे ही इस बटन को दबाओगे यहाँ पर, तो सबसे ऊपर आपको अपना जेडीजीपे नंबर डालना होता है। इंटर जेडीजीपे नंबर, फिर जो ऑटो फिल वाला ऑप्शन है ऑटो फिल हो जाता है। नीचे यहाँ पर आपको जीवन दान आईडी आपकी डालनी होती है। जीवन दान आईडी की जगह आपका स्टेट आपको सिलेक्ट करना होता है। स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तहसील कौन सी है, और आप यहाँ पर पासवर्ड बनाते हो और अपना कैप्चा डाल के रजिस्टर कर देते हो। तो ये आपका यूएमसी मैनेज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका मोबाइल। और उसके बाद में फिर इस पार्ट को आप लॉगिन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 3 लाइन में जाते हैं। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आता है और यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके लिए, एक है कोऑर्डिनेटर लॉगिन, दूसरा यूजर लॉगिन। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, आपका कैप्चा नीचे करके इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से ये आपका मैनेज वाला पार्ट ओपन हो जाता है। तो अभी मैं कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन ऑफ करूंगा मेरे दोस्त, ताकि मैं इसको लॉगिन कर सकूं। क्योंकि एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त, कि हमारे मोबाइल नंबर कहीं पर शो नहीं होने चाहिए। व्यक्ति बड़ी मुश्किल से नए लोगों को कनेक्ट करता है, तो इसलिए कहीं से कहीं तक भी सीनियर के नंबर वहां तक नहीं जाने चाहिए। इस बात का विशेषकर हमारे साथ में जितने भी हमारे बैठे हुए लीडर्स, उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। अगर वो किसी भी प्रकार की मीटिंग्स लेते हैं तो इस बात का विशेषकर ध्यान दें। अब देखिए, ये जो है इस प्रकार का जो आपका इंटरफेस नजर आता है जैसे ही ये लॉगिन होता है, सिर्फ वहां पर मोबाइल नंबर और डालने के बाद में। अब यहाँ आप जैसे ही मीनू में जाते हैं मेरे दोस्त इसके, तो यहाँ पर आपको जो है आईडी जो आप कन्यादान के लिए लगाते हैं, उसमें कन्यादान वाला पार्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो चूंकि इसका मैं एक बार यूज कर चुका हूं, यहीं पर आपको ऑप्शन आता है मेरे दोस्त 2 फोटो डालने का, है ना। एक तो शादी का फोटो डालते हैं आप, बच्ची की जो शादी हुई है या ना वरमाला हुई है, या इस दूल्हा उसके साथ में, एक तो वो फोटो, और उसके साथ में उसकी शादी की पत्रिका। ये दोनों हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ से संस्था के पास जा करके उसके ऊपर सील लग के आ जाती है। और फिर वो जो शादी की पत्रिका है, उस पत्रिका को हम कहाँ पर लगाएंगे वो भी अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ से हम लोग बच्चियों को शादी का लाभ दिलवा सकते हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं गया है। इसके बाद में फिर यहाँ पर आपका जो है केवाईसी वाला पार्ट आता है। तो यहाँ से आप मैन्युअल केवाईसी यहाँ से भी कर सकते हैं अपने आईडी की, है ना। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ से ही अपलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैमिली वेरिफिकेशन। ये कैसे काम करता है, जब किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है, तो सेल्फ एक्सीडेंट होता है आपका, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आपका फैमिली वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए नीचे का बटन दबाते हैं, आई हैव ए सब्सक्राइब। यहाँ पर हमारा जो है जेडीजी पे नंबर हम डालते हैं, ऊपर बटन जहां पर है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन में जो ऑटो फिल है वो ऑटो फिल हो जाता है। फिर यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर, ये ना आपके एक साइन किया हुआ, क्रॉप किया हुआ फोटो यहाँ से हम अपलोड करते हैं। ये हमारा कंसर्न लेटर है। फिर फैमिली वेरिफिकेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन वाली बात आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं रिलेशन, है ना।
ये फादर, यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। फिर ऐड करते हैं, फिर यहाँ पर फिर रिलेशन, आप यहाँ पर अपनी मदर का ऊपर नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो बेटा है उसका नाम आप ऊपर डाल सकते हैं। फिर ऐड करते हैं, अगर आपकी बेटी है तो उनका नाम डाल सकते हैं। फिर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो है रिलेशन में वाइफ का नाम आप डाल सकते हैं। तो ऐसे आप अपने परिवार में जितने आपके सदस्य हैं ब्लड रिलेशन में से, उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। और इस कैप्चा को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ऊपर हम पेस्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, तो ये आपका फैमिली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आप चेक फैमिली वेरिफिकेशन करते हैं, तो ये आपका फैमिली वेरिफिकेशन, आपके परिवार के सदस्यों का नाम और नंबर, ये सभी यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर आता है अप्लाई फैमिली कार्ड। आपने देखा होगा जीवन दान की जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड का जिक्र होता है। तो वो जो सुरक्षा कार्ड है, आप यहां से उसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फिर आप यहाँ पर अपना जेडीजीपी नंबर डालते हैं, आपका नाम आ जाता है, ईमेल आईडी आपको डालना होता है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक उठ जाता है, आपकी जन्म तारीख आपको डालना होती है, आधार नंबर डालना होता है, आपके पिताजी का नाम, जेंडर, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, एड्रेस नीचे डालना होता है। और एड्रेस के बाद यहाँ पर कैप्चा डाल के क्रिएट करते हैं, तो ये आपका जो है फैमिली प्रोटेक्शन कार्ड आपका तुरंत बन जाता है। और आपने जो एड्रेस डाला है उस एड्रेस के ऊपर ये इसकी हार्ड कॉपी भी संस्था द्वारा, कुरियर द्वारा भेज दी जाती है। अब यहाँ पर व्यू फैमिली कार्ड, यहाँ से आप अपने फैमिली कार्ड को देख भी सकते हैं। ये डाउनलोड का भी ऑप्शन है, यहाँ से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट की, तो जिन्होंने प्रोजेक्ट लिए हैं उनके लिए ये जरूरी है, आप यहाँ से प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रोजेक्ट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप जेडीजी पे नंबर डालते हैं, आपका नाम आ जाता है, पेड रजिस्ट्रेशन कौन सा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना है वो आप सिलेक्ट करते हैं, है ना। सिलेक्ट करने के बाद में कैप्चा डालते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट अप्लाई हो जाता है। बाकी यहाँ से सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो ऑप्शन है, पेमेंट रिपोर्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपने प्रोजेक्ट लिए हैं उसकी यहाँ पर आपको रिसिप्ट नजर आती है। मैनेज प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपके प्रोजेक्ट है कितने हैं, क्या है, कौन से प्रोसेस में, कितना स्टॉक है आपके पास, है ना, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेरे दोस्त नजर आती है आपको। आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। जिनके पास प्रोजेक्ट है यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन भी उनको मिलता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप आपका प्रोजेक्ट जैसे ही यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ पर एक टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, 90 दिन में आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है वो आपके पास आ जाता है। और बड़ी अच्छी बात यह है यहाँ पर कि आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। पैनल के ऊपर आईएमपीएस लगा कर रखा है, बाकायदा गेटवे लगा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही आपके 90 दिन कंप्लीट होते हैं, आपको एक बटन मिलती है, आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, बटन दबाते हैं, आपका पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर चला जाता है जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है संस्था के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है यूएमसी मैनेज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर हम हमारे डैशबोर्ड पे वापस चलेंगे, वही हमको लॉगिन करके फिर आगे की यहाँ का हम लोग मेनू समझेंगे। ये आपका इधर मेनू ओपन होता है। सबसे पहले आपका अकाउंट है, केवाईसी वेरिफिकेशन, आपकी जो केवाईसी है वो। और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा बटन दे रखा है लास्ट में मेरे दोस्त, जिनका ऑनलाइन केवाईसी नहीं हो रहा है वो मैन्युअल केवाईसी कर सकते हैं। कहाँ से, ये देखिए रेड वाला बटन आप जैसे ही दबाओगे, यहाँ पर आपकी जीवन दान की आईडी आप जैसे ही डालते हैं और
वेरीफाई करते हैं इसको, ये ऑप्शन ओपन होता है। और यहाँ पर और भी, चूंकि मेरी केवाईसी कंप्लीट है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आपका पैन कार्ड डालने का, आधार कार्ड का आगे पीछे से फोटो डालने का, और आपकी बैंक की पासबुक। ये सारी चीजें आप डाल देते हैं तो मैन्युअल केवाईसी भी आपकी यहाँ से हो जाती है। यहाँ से आप अपने पासवर्ड बदल सकते हैं, पुराने पासवर्ड डाल सकते हैं, फिर न्यू पासवर्ड आप बना सकते हैं उसके बाद में। और नीचे आते हैं, ये आपका कंसर्न लेटर है मेरे दोस्त, है ना, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, ये सभी के आईडी के ऊपर मौजूद होता है। फिर आपका वेलकम लेटर है जो आपने पेमेंट दिया उसका। ये आपके ट्रांजैक्शन पासवर्ड। कई बार अगर हम हमारे ट्रांजैक्शन पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आपको सिर्फ करना क्या है, इसको खोलना है और ये जो पर्पल फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है ना, सिर्फ इस बटन को दबाना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मेरे दोस्त, उसके ऊपर ऑटोमेटिक आपका पासवर्ड चला जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका भविष्य निधि। ये कैसे काम करता है, यहां पर संस्थाएं बोलती है कि अगर आप संस्था के साथ किसी भी प्रकार का अगर कुछ फंड ऐड करते हैं तो संस्था 1 वर्ष के लिए आपको 20% एक्स्ट्रा देती है इस भविष्य निधि के अंदर। 1 वर्ष बाद ये पेमेंट आप यहां से निकाल सकते हैं, इनकम वॉलेट से भी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और एक्टिवेशन वॉलेट से भी इस भविष्य निधि में आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। फिर आता है आपका डिपॉजिट वाला पार्ट। तो यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन आपने किए हैं उनको एक्टिव करने का आप यहाँ पे काम करते हैं। जैसे ही हमने इस बटन को दबाया, ऊपर आपको मेंबर आईडी लिखनी होती है, मेंबर आईडी के बाद में उनका नाम आ जाता है, स्टेटस अनपेड आता है। पैकेज के अंदर आप जाते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं मेंबर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेक टॉपअप का। टॉपअप जैसे ही करते हैं ये आईडी आपकी जो है एक्टिव हो जाती है, अनपेड आईडी। फिर आता है आपका डिस्काउंट कार्ड, इसके बारे में आप सभी को पता है। जीवनदान परिवार के अंदर जीवनदान डिस्काउंट कार्ड भी बनता है। जो भी हमारे सुविधा केंद्र ओपन होंगे उनके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। कैसे, यहाँ पर आप देखिएगा, ये नीचे जो लिखा है बाय डिस्काउंट कार्ड, यहाँ पर चूंकि ये मेरा पेड है तो वापस से ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपको पैकेज नजर आता है। और ये जो आपके वॉलेट के अंदर जो पेमेंट है, इस पेमेंट से आप अपना 350 रुपए में डिस्काउंट कार्ड बना सकते हैं। और इस डिस्काउंट कार्ड का भी कमीशन आपकी पूरी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आप जो डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं, आपके नीचे की टीम जब भी डिस्काउंट कार्ड बनाती है तो एक बेहतरीन और एक बड़ी इनकम यहाँ से भी आपके लिए जनरेट होती है। फिर आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है डोनेशन का पार्ट। यहाँ पे पैनल के ऊपर डोनेशन लगे रहते हैं, जो कि आप अपने परिवार के साथियों को डोनेशन यहाँ पर देते हैं। क्योंकि मेरे डोनेशन यहाँ पर क्लियर है, मेरे डोनेशन फंड के अंदर जो पेमेंट ऐड है वो है 4,414 रुपए। इनसे आप डोनेशन कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये आता है यहाँ पर आपका कि इस डोनेशन के अंदर आप फंड कैसे ऐड करेंगे। तो पहला तो एक ऑप्शन है डोनेशन रोजगार पे, इसके माध्यम से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पेमेंट ऐड करना है, मान लो 500 ऐड करना है, वैसे तो अब जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपकी जितनी इनकम होती है उसका 10% आपके डोनेशन वॉलेट में ऑटोमेटिक संस्था द्वारा भेज दिया जाता है। फिर भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से आप डोनेशन वॉलेट के अंदर फंड ऐड फंड करोगे, ये आपके फोन पे गूगल पे पे लेके जाएगा और वहां पर आप जैसे ही पिन कोड डालोगे ये आपकी पूरी प्रोसेस होकर के आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका जो है वो है रिक्वेस्ट डोनेशन, है ना। अगर किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल अगर आपके साथ केस बनता है तो यहाँ से आप डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले जो है इमरजेंसी डोनेशन का पार्ट आता है, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी ये आपसे मांगता है ना। पेशेंट फोटो है, आईडी प्रूफ है, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट है,
हॉस्पिटल बिल है, मेडिकल रिपोर्ट है और डॉक्टर लेटर है। ये सारी चीजें आपसे वो मांगता है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी आईडी नंबर आपको डालनी होती है ना। आप अपनी आईडी जैसे ही डालते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। चलिए, यहाँ पर जेडीजी पे नंबर डालना होता है। देखिए, है ना, ये ओपन हो गया पूरा यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। इमरजेंसी आपके साथ, आपके परिवार के साथ सेल्फ, और अगर परिवार का आप डालोगे वहां पर तो आपको फैमिली वेरिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। सेल्फ हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी एक ही है, एक्सीडेंट आपको पता है। हॉस्पिटल का आपको नाम चुनना होता है। अमाउंट कितना आपको आवश्यकता है वो, अब तो 5 दिन के लिए चूंकि डोनेशन रहता है आपका पैनल के ऊपर, तो आप 1 लाख रुपए तक का भी एक वर्ष में आप डोनेशन लगा सकते हैं, जितना भी यहाँ पर डोनेशन होगा। इमरजेंसी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑप्शनल है। नेक्स्ट बटन आप दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, पेशेंट का फोटो यहाँ पर आप अपलोड करते हैं। जैसे इस बटन को दबाते हैं ये आपकी गैलरी में लेकर जाता है। तो पेशेंट का फोटो यहाँ पर जीपीएस लोकेशन वाला आपको डालना होता है। आईडी प्रूफ, उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी डालते हैं। हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट में क्या, एडमिशन स्लिप या हॉस्पिटल एडमिट कार्ड यहाँ पर लगाते हैं। हॉस्पिटल बिल यहाँ पर लगाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो है उनकी वो लगाते हैं, और डॉक्टर का लेटर या फिर जो भी यहाँ पर आपको जो मेडिसिन लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन वो डालते हैं। और एक्सीडेंट के केस में यहाँ पर आप जो है पुलिस एफआईआर डालते हैं। चूंकि अब पूरा यहाँ पर एक चीज में बता दूं कि पुलिस एफआईआर ही यहाँ पर लगेगी, क्योंकि एक्सीडेंट केस में ही हम यहाँ पर आपको डोनेशन देते हैं पैनल के ऊपर। और सबमिट इमरजेंसी करते हैं तो यहाँ से संस्था के पास जाता है पैनल के ऊपर, वहां से एक फोटो आपका बनकर आता है, और उस फोटो को आप जो है यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस जो है यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हैं, रीजन लिखते हैं, एक्सीडेंट या मैरिज के लिए लगाया तो मैरिज का लिखते हैं। डिटेल इमेज के अंदर आप तारीख डाल सकते हैं। चूज इमेज में वो इमेज डालते हैं जो इमेज संस्था द्वारा आपको प्राप्त हुई है सील लग करके, है ना। और जेटीजी पे नंबर डालने के बाद आप इसको सबमिट कर देते हैं तो पैनल के ऊपर ये अप्रूवल होकर लग जाती है। तो यहाँ से आप अपना इमरजेंसी डोनेशन भी लगा सकते हैं, साथ ही बच्चियों की शादी की रिक्वेस्ट भी इसी जगह से आपकी लगना शुरू होगी। फिर आपका जीवनदान समृद्धि है। जीवनदान समृद्धि चूंकि बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त आपको रिक्वेस्ट तो लगानी ही पड़ेगी, है ना। किसी भी प्रकार के पुराने अगर केस है तो उनकी रिक्वेस्ट कहाँ से लगेगी, लास्ट वाला जो पॉइंट है जीवनदान समृद्धि का, यहाँ से आप लोग जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डालते हैं। डिटेल के अंदर आप बच्ची की जन्म तारीख डालते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट चली जाती है। ये रिक्वेस्ट संस्था द्वारा अप्रूवल होती है, और अप्रूवल होने के अगले दिन से 85 यानी 85 रुपए पर डे आने शुरू हो जाते हैं। इस जो है ये 15 दिन तक आते हैं। टोटल 1275 रुपए समृद्धि वॉलेट में आते हैं बच्चों की। और इसमें 825 रुपए आपको ऐड करके बच्चों से किसी भी डायरेक्ट मेंबर के आप आईडी एक्टिव कर सकते हैं। आईडी की जो आपकी एक्टिव है वो संडे के संडे होगी, और कहां से होगी वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो आपका समृद्धि वाला जो खुलता है, इसमें पहला एक्टिव नाउ, इस बटन को दबाते हैं, यहाँ पर मेंबर की आईडी डालते हैं, नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, स्टेटस अनपेड आता है। पैकेज मेंबर का ही आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर समृद्धि वॉलेट का जो अमाउंट है वो टोटल 2100 आपको नजर आता है, और आप इसको जो है मेक टॉपअप करते हैं तो ये आईडी आपकी लग जाती है। तो यहाँ पर 1275 रुपए तो टोटल आपके हाथ में आ ही जाते हैं। साथ ही साथ उन बच्चों को जो है 200 रुपए डायरेक्ट के जाते हैं, और अगर मैचिंग का बनता है तो 300 रुपए मैचिंग के जाते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीवनदान समृद्धि जो है ये योजना बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिन जिन
के भी जीवनदान समृद्धि उनके पास है रजिस्ट्रेशन, बहुत अच्छी बात है, उनको जरूर उसका उपयोग करना चाहिए। संडे के दिन ये मेंबरशिप की आइडियां आपकी लगती है यहाँ पर, और कुल मिलाकर समाज को और बच्चों को समृद्ध बनाने के लिए ये योजना निकाली गई थी। ये आपका क्लियर हुआ समृद्धि वाला पार्ट। ये आपका मैसेज का है, यहां से आप अपने सीनियर को मैसेज डाल सकते हैं, है ना। जितने आपके डायरेक्ट मेंबर हैं उनके नाम यहाँ पर नजर आते हैं आपको, उनके भी कोई मैसेज आते हैं तो देखिए ये रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको आप जैसे ही दबाओगे तो ये देखिए ये मैसेज है यहाँ पर, है ना। ये मैसेज हम डाल सकते हैं अपने सीनियर को। यहाँ पर आपकी टीम आपको नजर आती है, कितनी आपके साथ में टीम है ना, लेफ्ट में कितनी, राइट में कितनी, उस प्रकार से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर फंड ऐड करते हैं मेरे दोस्त, है ना। अभी चूंकि यहाँ पर आपको पद मिल रहे हैं और आपका पैसा आपके पास ही है जो आप ऐड कर रहे हैं, 21,000 रुपए 10 आईडियो का। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो ऑप्शन है वो है आपका एक्टिवेशन रोजा पे। यहाँ पर आप जो भी आपको फंड ऐड करना होता है, मिनिमम 500 रुपए से ज्यादा ही फंड ऐड होता है। 500 रुपए ऐड करना है, वो अमाउंट आप लिखते हैं, फिर यहाँ पर ऐड फंड करते हैं, या आपके फोन पे गूगल पे पे लेकर जाता है, और यहाँ से आप पेमेंट जब करते हैं तो ये आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर ये पेमेंट आ जाता है। नीचे आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है, यहां से लिखा हुआ है दूसरे वाला ऑप्शन जो है एक्टिव टू इनकम टू एक्टिवेशन। तो यहां से जो आपके बैलेंस वॉलेट में जो पेमेंट पड़ा हुआ है मेरे दोस्त, उस पेमेंट को आप अपने ट्रांसफर करके एक्टिवेशन वॉलेट में ले सकते हैं। बैलेंस वॉलेट का पेमेंट जो कि आप आईडी एक्टिव करने के लिए इसका यूज होता है। इसकी हिस्ट्री भी आपको नीचे नजर आ जाती है, जब जब भी आपने जितना जितना भी पेमेंट ट्रांसफर किया है। ये आपका प्रोजेक्ट फंड है, यानी यहाँ से आपने अभी तक जितना भी संस्था से लोन लिया है वो यहाँ पर आपको नजर आता है। फंड स्टेटस कितना लिया है ना। गारंटी वेरिफिकेशन, गारंटी के लिए यहाँ पर 25,000 के लोन से ऊपर के लिए गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से हम गारंटी लेते हैं। फिर आता है आपका विड्रॉल का ऑप्शन, रिक्वायर्ड विड्रॉल में जाते हैं तो आपका जो विड्रॉल है बैंक वर्किंग डे में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ से आप आसानी से अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। नीचे विड्रॉल अमाउंट लिखते हैं, जितना आपको विड्रॉल करना है, मान लो 1,000 रुपये करना है तो आप यहाँ पर 1,000 रुपये डालेंगे। अब चूंकि विड्रॉल तो होगा ही नहीं क्योंकि टाइमिंग 10 बजे का है, बाकी पेमेंट आपका जो है आफ्टर बैलेंस यहाँ पर बच जाता है। ये आपके विड्रॉल की सारी हिस्ट्रियां यहाँ पर आपको नजर आती है, जितना भी आपने विड्रॉल लिया है ये सारी हिस्ट्रियां यहाँ पर नजर आती है। टोटल पेमेंट आपके पास पर डे आप विड्रॉल लगा सकते हैं संस्था के अंदर। और लास्ट में आपका ऑप्शन है ये लॉग आउट का, यहां से आप वापस आपके पैनल के ऊपर आ जाते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि पैनल को अच्छे से चेक